जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश भाषा में होते हैं 26 अक्षर और इन 26 अक्षरों से निकलती है 44 अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें उस भाषा में उपयोग में आने वाली सभी ध्वनियों के बारे में जानना ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, द इंग्लिश मंकी के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। हिंदी से इंग्लिश सीखें, इस श्रृंखला के दूसरे पाठ में हम पढ़ेंगे वॉवल साउंड्स के बारे में, यानी कि स्वरों से निकलने वाली ध्वनियों के बारे में। पर आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमने पिछले पाठ में जो पढ़ा था, आइए एक बार उसे दोहरा लेते हैं। आप जानते हैं इंग्लिश भाषा में 26 अक्षर होते हैं जिन्हें दो भागों में बांटा गया है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। 5 अक्षर वॉवल्स होते हैं जो हैं ए ई आई ओ यू, और इनके अलावा बचे सारे अक्षर कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। मैं यहाँ पर आपका एक बात पर ध्यान ले जाना चाहूँगी और वह यह है कि हमने हमारे सभी वीडियोस में बहुत सी जगहों पर नीचे कुछ शब्द और उनके हिंदी में अर्थ लिखे हैं। तो यदि आप किसी शब्द का अर्थ कभी नहीं समझ पा रहे हो तो हमने नीचे उन्हें अपने वीडियोस में अंकित किया है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, हमने लिखा है रिवीजन मतलब दोहराना, लेटर यानी अक्षर, साउंड यानी ध्वनि। आप चाहें तो इन सभी शब्दों को एक अलग से कॉपी में आप उतार सकते हैं। आप चाहें तो अक्षरों के हिसाब से आप अपना एक खुद का शब्दकोश बना सकते हैं, जिससे आप जो जो नए शब्द सीखते जाएंगे आप उन्हें वहाँ लिखते जाएं, उनका अर्थ वहाँ लिखते जाएं और समय मिलने पर एक बार उन्हें दोहरा लें। तो धीरे धीरे आपका इंग्लिश भाषा के ऊपर आपको नए शब्द याद होने लगेंगे। आपको खुद से भी अच्छा लगने लगेगा कि आपके शब्द भंडार में भी इजाफा हो रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं साउंड्स फ्रॉम वॉवल्स, यानी कि स्वरों से निकलने वाली ध्वनियों के बारे में। इंग्लिश भाषा में वॉवल साउंड्स को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें से पहली श्रेणी है शॉर्ट वॉवल साउंड्स। शॉर्ट का अर्थ होता है छोटा। तो वह वॉवल साउंड्स जिसमें वॉवल्स का उच्चारण कम अवधि या कम समय के लिए किया गया है, वह कहलाते हैं शॉर्ट वॉवल साउंड्स। अभी आप अपनी स्क्रीन पर एक टेबल यानी तालुका देख रहे हैं जिसमें 4 अलग अलग भाग हैं। पहले में लिखा है एक अक्षर, उसके बाद हिंदी में जो लिखा है वह है उस अक्षर से निकलने वाली ध्वनि। तीसरे उसमें आप देखेंगे कुछ अक्षर समूहों को लिखा गया है, जिसका अर्थ यह है कि यह अक्षर समूह जब किसी शब्द में प्रयोग होते हैं तब यह ध्वनि उत्पन्न होती है। और अंत में है कुछ उदाहरण। मैं यहाँ पे आपसे 2 बातें कहना चाहूँगी। पहली बात यह कि आप इन शब्दों को देख के फिर से घबराइएगा नहीं। हो सकता है आपको इन शब्दों के अर्थ अभी ना पता हो, पर जैसे जैसे हम अपने इस हिंदी से इंग्लिश सीखें इस वीडियो की श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे, हम इन सभी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, उन्हें जानेंगे, तब यह आपको स्वतः ही याद हो जाएंगे। इसलिए अभी इनसे डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही आपको इन अक्षर समूहों को भी रटने या याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं चाहूँगी कि आप मेरे पीछे पीछे इन उदाहरणों को, इन ध्वनियों को दोहराएं, जिससे आपको भी इन ध्वनियों का ज्ञान होगा, आप भी इन ध्वनियों को समझ पाएंगे। इस वीडियो में मैंने अलग से कोई भी अभ्यास क्रिया नहीं रखी है, तो इस वीडियो के लिए हमारी अभ्यास क्रिया यही है कि आप मेरे पीछे पीछे इन ध्वनियों को, इन शब्दों को दोहराएं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला वॉवल है ए। इसकी से निकलने वाली ध्वनि है ए।
उदाहरण एप्पल, बैट, मैप। अगला अक्षर ई, इसका उच्चारण ए। उदाहरण है हैन, एग, ब्रेड। अगला अक्षर आई, जिससे ध्वनि निकलती है ई। इसके एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण हैं सिंग, टिन, जिम। अगला अक्षर ओ, ध्वनि ओ। इसके एग्जाम्पल हैं ऑफ, नॉट, वॉश। आखिरी वॉवल यू, ध्वनि अ। इसके उदाहरण हैं अप, बट, वन। आइए अब हम देखेंगे लॉन्ग वॉवल साउंड्स। लॉन्ग शब्द का अर्थ होता है लंबा, तो आप समझ सकते हैं कि हमने अभी पढ़े थे शॉर्ट वॉवल साउंड्स, जिसमें वॉवल साउंड्स का उच्चारण कम समय के लिए किया जाता है। इसके विपरीत लॉन्ग वॉवल साउंड्स में हम इन ध्वनियों का उच्चारण थोड़े लंबे समय के लिए करते हैं। आइए देखते हैं। पहली ध्वनि है ए, तो इसके उदाहरण देखेंगे मेड, रेन, डे। तो ए को हमने थोड़ा लंबा बोला है, डे। अगला है ई, उदाहरण है मी, सी, बीड, की। अब यहाँ आप देख के ज़रूर विचलित हो सकते हैं कि इतने सारे अक्षर समूह हैं, कैसे इन्हें याद रखा जाए। फिर से मैं आपसे वही दोहराना चाहूँगी कि प्लीज़ आप बिल्कुल ना डरिए, बिल्कुल ना घबराइए। यह आपको स्वतः ही, जब आप इंग्लिश भाषा आगे सीखेंगे, आपको यह याद हो जाएंगे। आपको इन्हें अलग से रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तीसरी ध्वनि आई। उदाहरण है लाइक, लाइट, टाइड। इसके बाद है ओ, उदाहरण बोन, गोट, बो। फिर है यू, उदाहरण है ब्लू, फ्यू, ट्यून। आखिरी है ऊ, उदाहरण है मून, फूड, क्लू। इसके बाद आते हैं अन्य वॉवल साउंड्स, जिसमें पहला है उ, उदाहरण बुक, पुल, कुड। इसके बाद है आउ, उदाहरण है काउ, हाउस, पाउच। फिर है ओई, उदाहरण है ऑयल, कॉइन, बॉय। चलिए, अब बचती है हमारी आखिरी श्रेणी, वॉवल विथ आर साउंड्स, यानी कि वॉवल्स के अंत में र अक्षर की ध्वनि। इसमें पहला आता है आर। इसके उदाहरण हैं स्टार, पार्ट, कार। इसमें एक अपवाद यह है कि आ सिर्फ एक शब्द की आ ध्वनि, जिसमें र नहीं आता। तो इसके उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, वह है ग्लास, क्लास, मास। अगली ध्वनि है और। इसके एग्जाम्पल हैं फोर्क, बोर, कोर। फिर आती है अगली ध्वनि अर। इसके उदाहरण हैं हर, बर्ड, नर्स। अगली है एयर। इसके उदाहरण चेयर, हेयर, रेयर। आखिरी है ईयर। इसके एग्जाम्पल्स हैं पियर, डियर, हियर। तो ये थे
सारे वॉवल साउंड्स जो इंग्लिश भाषा में प्रयोग होते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को बार बार देखें और इन ध्वनियों को सुनें और इन्हें दोहराएं। इस वीडियो का हमारा यही अभ्यास है कि आप उन ध्वनियों को सुन के उन्हें बार बार दोहराएं, उन शब्दों के उच्चारण को बार बार दोहराएं, बिना घबराए कि आपको उन शब्दों के अर्थ नहीं पता है। और अगले पाठ में हम देखेंगे व्यंजनों की ध्वनियों के बारे में, यानी कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यह वीडियो बंद करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इन्हें अपने परिवार में, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। आपको कोई भी प्रश्न हो मन में, बेझिझक आप इसे कमेंट्स में पूछें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। और अंत में इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। बाय।